नमस्कार दोस्तों। मेरे जो वीडियोस आते हैं रेगुलर उस पे लगभग 3 से लेके 5,000 के आसपास में लोग डेली देखते हैं, लेकिन अभी तक आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते होंगे, ठीक है, उनका समझ में आता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इतने सारे लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते, ठीक है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग देख सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, नितेश गुप्ता ग्लोबल रिपोर्ट। इस तरह का आप लोग को लोगो देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां पर सर्च करने का एक ऑप्शन रहता है, सर्च में जाओ, इस तरह का आप लोग नाम सर्च करना, आप लोगों को मेरा चैनल देखने को मिलेगा। उसको मतलब आप लोग फॉलो कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। क्योंकि मार्केट में आप लोगों ने देखा है कि अभी के समय पे रिजल्ट का सिलसिला चल रहा है, या फिर किसी कंपनी को कुछ ऑर्डर मिल जाता है, या वर्ल्ड के मार्केट में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो ऐसे में यूट्यूब पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज रहती है ना। तो मैं अभी कोशिश करूंगा कि आगे मतलब छोटे छोटे इस तरह के जो शॉर्ट्स वीडियो रहते हैं वो सब कुछ आप लोगों को मेरे इस इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग फिर से नाम देख सकते हो, नितेश गुप्ता ग्लोबल रिपोर्ट, इस तरह से नाम है और इस तरह का लोगो है। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर जाकर इसको मतलब फॉलो कर लेना। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, 2 मिनट का काम, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। आप लोग इंस्टाग्राम पे जाओगे, वहां पर सर्च का एक ऑप्शन रहता है, उस पर नाम सर्च करोगे तो ये चैनल मिलेगा, और उसके बाद फिर आप लोग चाहो तो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मार्केट की अगर बात की है तो आप लोग देख सकते हो कि आज की डेट में निफ्टी 50 के अंदर लगभग आधा % की गिरावट देखने को मिला। लेकिन सुबह से मार्केट का माहौल जो था वो काफी निगेटिव चल रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आप लोगों को यहां पर एक थोड़ी सी तेजी देखने को मिला। कल के रेट में भी हम लोगों ने क्या देखा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर 3:30 बजे के आसपास में एक अच्छी जंप देखने को मिला था, और उसका नतीजा क्या हुआ कि आज की डेट में मार्केट में आप लोगों को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि अभी के समय पर आप लोगों को पता है कि मार्केट की क्लोजिंग का टाइमिंग भी थोड़ा चेंज हो गया है, और जो क्लोजिंग प्राइस होता था उसका भी मेथड बदल चुका है, ठीक है। और इस वजह से पिछले 2 दिनों से आप लोगों ने देखा कि निफ्टी हो गया, या उसके अलावा अगर आप लोग बैंक निफ्टी को भी चेक करोगे तो यहां पर थोड़ी सी आप लोग को वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी के अंदर भी लगभग आधा % की गिरावट है, और इसकी जब ओपनिंग हुई थी तभी गैप डाउन ओपन हुआ, कंटिन्यू नीचे जा रहा था, लेकिन देख सकते हो कि मार्केट बंद होने के आसपास में इसके अंदर भी आप लोग को तेजी देखने को मिला। तो अब देखते हैं कि ये जो सारी चीजें कब तक चलता है। ओवरऑल देखा जाए ना तो जो हमारी छोटी छोटी कंपनियां वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि इस बार केमिकल सेक्टर के रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं। जैसे कि आज के डेट में अल्काइल अमाइन के रिजल्ट है, आप लोगों ने देखा क्या शानदार रिजल्ट आए। यशो इंडस्ट्रीज के आप लोगों ने रिजल्ट देखा था, बहुत बढ़िया थे। उसके अलावा लक्ष्मी ऑर्गेनिक के रिजल्ट आप लोगों ने देखा, काफी अच्छे आए थे। और भी बहुत सारी केमिकल सेक्टर की कंपनियां जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। केमिकल सेक्टर के ऊपर आप लोगों को अभी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 3-4 साल से केमिकल सेक्टर चला नहीं है, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है कि केमिकल सेक्टर के रिजल्ट काफी बढ़िया आ रहे हैं। यशो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी अच्छा, मतलब उसके अंदर आप लोग को मतलब तेजी देखने को मिल गया, या इसके अलावा और भी बहुत सारी केमिकल सेक्टर की कंपनियां है, तो उनके ऊपर आप लोग को स्टडी करना। और खासकर छोटी छोटी कंपनियां, मैंने आप लोग को हमेशा समझाया कि किसी भी सेक्टर की छोटी कंपनियों में तेजी बहुत ज्यादा होती है, गिरावट भी नॉर्मली आप लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऑलरेडी जो केमिकल सेक्टर है वो अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन है, और अब सभी कंपनियों के रिजल्ट भी आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। आपको पता है कि अभी क्या हो रहा है कि केमिकल सेक्टर धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, तो छोटी कंपनियों के ऊपर आप लोग को स्टडी करना है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो आज के डेट में भले मार्केट में गिरावट थी, लेकिन पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म किया। मेरे पोर्टफोलियो की अगर बात की जाए तो आज की डेट में जो मेरा मेन पोर्टफोलियो लगभग 2% प्लस में क्लोज हुआ, लेकिन मेरे एसएमई पोर्टफोलियो की बात की जाए तो वहां पर 1% की गिरावट हो गई। आप लोग भी चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना कि आज की रेट में आप लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हालचाल। मुझे लगता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में छोटी छोटी कंपनियां होंगी तो आज की रेट में आपका पोर्टफोलियो अच्छा ही परफॉर्म किया रहेगा। आप लोग देख सकते हो कि मिड कैप इंडेक्स में भी यहां पर आप लोगों को हल्की सी गिरावट देखने को मिला, और अगर आप लोग स्मॉल कैप इंडेक्स को भी चेक करोगे तो ये भी आप लोगों को आज के डेट में नॉर्मल ही परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप लोग देखोगे ना तो ये लगभग आधा % प्लस में था। तो जैसे मैंने बताया कि छोटी छोटी कंपनियों की बात की जाए तो वहां पर आप लोग को आज के डेट में बढ़िया तेजी देखने को मिला। अगर आप लोग मार्केट का मूड इंडेक्स भी चेक करोगे तो मार्केट आप लोगों को ग्रिड में जाते हुए देखने को मिल रहा है। ये देखो मार्केट मतलब यहाँ पे लाल निशान में आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब बहुत सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है और मार्केट से अब डर का माहौल निकल रहा है। तो ऐसे में मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, या उसके अलावा पिछले 4 क्वार्टर से जो ऐसी कंपनी जिनके रिजल्ट कंटिन्यू अच्छे आते जा रहे हैं, ऐसी कंपनियों के ऊपर आप लोग को ज्यादा स्टडी करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दे सकते हो कि अब अगर कोई कंपनी बहुत तेज रफ्तार से भाग रही है, ऑलरेडी मतलब बहुत ज्यादा भाग चुकी है, तो वहां पर अब आप लोग को ध्यान नहीं देना है। अब आपको कहां पर ध्यान देना है कि आपको मतलब इस तरह से
से फिल्टर, देखो सबसे पहले क्या फिल्टर करना है कि इस क्वार्टर में कौन कौन सी कंपनी ऐसी है जिनके रिजल्ट अच्छा है, ठीक है, ये आप लोगों ने फाइंड कर लिया। उसके बाद में फिर आपको क्या देखना है कि कौन सी कंपनी अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन है, ठीक है, तो वहां पे भी कुछ कंपनियां निकल जाएगी। फिर वहां पर आपको देखना है कि उस कंपनी के मतलब कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जो डाउन होने के बावजूद वहां पर एफआईज डीआईज या प्रोमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है, या उस कंपनी के अंदर कर्जा कम हो रहा है, ठीक है, या वो कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। ये सारी चीजों को अगर आप लोग फिल्टर लगाओगे तो बहुत सारी कंपनियां साइड हो जाएंगी और कुछ कंपनियां आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है, तो उनके ऊपर आप लोगों को स्टडी करना है। और इसी तरह की कंपनियां रेगुलर मैं आप लोगों से अपने ऐप के ऊपर डिस्कस करते रहता हूं, ठीक है, तो ये सारी चीजें। उसके अलावा अगर आप लोग डाउ जोन्स का चार्ट चेक करोगे ना, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि कल की रेट में अमेरिकन मार्केट में लगभग 1.5% की आप लोग को तेजी देखने को मिला था। तो डाउ जोन्स कल अच्छा परफॉर्म किया। नास्डैक की अगर बात की जाए तो इसका भी अगर आप लोग ग्राफ चेक करोगे तो 2.25% की तेजी है। तो अमेरिकन मार्केट तो कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब धीरे धीरे हमारा जो मार्केट है वो अमेरिकन मार्केट को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को फोकस बना के रखना। उसके बाद में अगर आप लोग अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर देखोगे अभी के समय पे जो हमारे मार्केट के साथ में चल रहा है, तो ये सारे के सारे भी प्लस में चल रहे हैं। तो हो सकता है कि आज रात में अमेरिकन मार्केट की ओपनिंग अच्छी हो जाए। अगर ओपनिंग अच्छी होगी तो हो सकता है क्लोजिंग भी अच्छी हो जाए, और मान लो कि क्लोजिंग भी अच्छी हो जाती है तो हो सकता है कि कल के रेट में हमारा मार्केट आप लोगों को फिर से अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ केमिकल सेक्टर के रिजल्ट अच्छा आ रहे, इस बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी संडे के दिन देखा था, परसों जो मैंने आप लोगों को अपने ऐप के ऊपर एक लिस्ट बनाकर दिया था, बहुत सारी कंपनियां जिनके रिजल्ट इस बार अच्छे हैं। और अभी तो सोचो कि अभी 1-2 हफ्ता और बचा हुआ है, अभी और कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं। तो मतलब जो पिछले क्वार्टर में मैंने आप लोगों को जो लिस्ट बनाकर दिया था क्वार्टर 4 में, तो लगभग 450 कंपनियां ऐसी थी जिनके मतलब क्वार्टर 4 में रिजल्ट अच्छे आए थे। मुझे लगता है कि इस बार 500 का भी आंकड़ा पार हो जाएगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा ये तो अभी पता नहीं। ये तो जब सभी कंपनियों के रिजल्ट आकर खत्म हो जाएंगे तो मंथ एंड में मैं आप लोगों को जो पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं, देखो इसका जो पीडीएफ है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। वो कब मिलेगा? मंथ एंड में, जब पूरा फाइनल रिजल्ट आकर खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को 2 पीडीएफ बनाकर देता हूं कि जैसे अभी क्वार्टर 1 में सभी कंपनियों के रिजल्ट आकर खत्म हो जाएंगे तो उसका एक पीडीएफ, और उसके अलावा जो दूसरा पीडीएफ कौन सा कि पिछले 4 क्वार्टर से किन के रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं, वो वाला पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक। और ये सारा कहां मिलेगा? तो आप लोगों को मेरे ऐप के ऊपर मिल जाएगा। अब यहां पर अगर आप लोग क्रूड का भाव चेक करोगे ना, तो क्रूड के अंदर आप लोग को आज के रेट में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है। आप लोग देख सकते हो कि मतलब हल्का सा फ्लैट है, लगभग पकड़ लो कि 83-84 के आसपास में आप लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिला। वहीं पे दोस्तों अगर आप लोग डॉलर का भाव चेक करो, एक बार मैं वापस से क्रूड देखता हूं, आप लोग ये देखो लगभग 2.5% की तेजी और लगभग 86 के आसपास में आ चुका है। तो क्रूड के अंदर अभी थोड़ी सी आप लोग को वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर आप लोग डॉलर का प्राइस चेक करोगे तो अभी के समय पर इसके अंदर आप लोग को थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि एफआईज अब कंटिन्यू हमारे मार्केट में धीरे धीरे खरीदारी करें। मैंने आप लोगों को हमेशा समझाया था कि जो डीआईज होते हैं और पब्लिक होती है वो मार्केट को सिर्फ संभाल के रखती है, लेकिन मार्केट को ऊपर या नीचे कौन लेके जाता है? ये एफआईज लेके जाते हैं। क्योंकि एफआईज क्या करते हैं कि वो कोई लिमिट ऑर्डर नहीं लगाते, वो सीधा मार्केट प्राइस पे बाय और सेल करते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि मार्केट में उनकी वजह से बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। और एफआईज काफी समय से बिकवाली कर रहे हैं, पिछले लगभग 1.5 साल से, और इस वजह से मार्केट कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एफआईज आ रहे मार्केट में आप लोग को एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। और मैंने आप लोग को हमेशा यही बताया कि जब तक एफआईज मार्केट में कंटिन्यू अच्छी तरीके से नहीं आएंगे, मार्केट आप लोगों को पूरी तरीके से हो सकता है कि रिकवर होते हुए देखने को ना मिले। अब यहां पर अगर आप लोग डाटा को चेक करोगे ना, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो कल के रेट में हम लोगों ने देखा था कि एफआईज ने खरीदारी किया था। यहां पर ये देखो कल भी लगभग 922 करोड़ की खरीदारी थी, ठीक है, मतलब इस महीने में भी एफआईज की तरफ से खरीदारी होना जो है वो आप लोगों को शुरू होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके साथ में आप लोगों को कल के रेट में एक डाटा भी आते हुए देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा था फेड का डाटा आया था, वहां पे इंटरेस्ट रेट घटाना है कि बढ़ाना है, इसकी मीटिंग हुई थी और फाइनली क्या हुआ था कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा था ना घटा था, जितना था उतना था, ठीक है। तो अमेरिकन मार्केट में थोड़ी सी हलचल देखने को मिला। अब यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो कल के रेट में आरबीआई का आउटकम आने वाला है, उनकी मीटिंग ऑलरेडी चालू है। और यहां पर मैं आपको डेट दिखाना चाहूंगा, आप लोग ये देखो 5 तारीख का डेट है, ठीक है, यहां पे देखो ये है 5 तारीख का डेट, और सुबह के लगभग 10 बजे आप लोगों को आरबीआई की तरफ से अपडेट आते हुए देखने को मिलेगा कि हमारे यहां पर रेट कट होगा या रेट हाइक होगा या कुछ नहीं होगा, ये कल मालूम पड़ेगा। और ये चालू मार्केट में होने वाला है, तो कल के रेट में भी हो सकता है कि हमारे मार्केट में आप लोगों को अच्छी हलचल देखने को मिले, और इस वजह से भी आज के रेट में आप लोगों को हमारे मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा रीजन चेक करोगे कि क्यों हमारे मार्केट में आप लोगों को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो 3-4 रीजन है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो नया क्लोजिंग आप लोगों ने सिस्टम देखा, इसकी वजह से भी मार्केट अभी थोड़ा सा वोलेटाइल
वोलेटाइल है, उसके अलावा मुनाफा वसूली शॉर्ट टर्म में आप लोग को मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिला था। इस वजह से आज के रेट में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिला। आरबीआई की जो पॉलिसी ये आप लोगों को कल के रेट में आते हुए देखने को मिलेगा। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने अपनी पोजीशन को हल्की कर लिया। वीकली एक्सपायरी की बात की तो ये भी आ रहा है और इस वजह से आप लोगों को मार्केट में थोड़ी सी आज के रेट में प्रेशर देखने को मिला। और ऐसे में जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि अगर रिलायंस की बात की जाए तो ये हमारे मार्केट की हैवी वेटेज वाली कंपनी है। आज के रेट में यहां पर भी थोड़ा सा प्रेशर था। एचडीएफसी बैंक का भी अगर आप लोग ग्राफ जाकर चेक करोगे तो आज के रेट में यहां पर भी आप लोगों को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। या उसके अलावा टीसीएस की अगर बात की जाए तो टीसीएस हो गया चाहे इंफोसिस हो गया, आज के रेट में आईटी सेक्टर के अंदर भी थोड़ा सा प्रेशर था। मतलब जो हैवी वेटेज वाली कंपनियां थी उनके अंदर आप लोग को आज के रेट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिला और इस वजह से निफ्टी का ग्राफ नीचे की तरफ आ गया। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोग को स्मॉल कैप इंडेक्स दिखाया वो आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। उसके अलावा एलआईसी की अगर बात की जाए तो मतलब कल के रेट में देख सकते हो कि एक अपडेट आया था कि एलआईसी जो है लगभग 6.5% की हिस्सेदारी वो बेचने जा रही है। मतलब ओएफएस का अनाउंसमेंट हुआ था। नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट बंद होने के बाद ही ओएफएस का अनाउंसमेंट होता है और इस वजह से आज के रेट में एलआईसी के अंदर आप लोग को बड़ी गिरावट देखने को मिला। वैसे देखा जाए तो एलआईसी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो लगभग 96.50% किसके पास में, ये गवर्नमेंट के पास में। और आपको पता है कि सेबी का नियम है कि 75% तक लाना होता है, बट एलआईसी को थोड़ा लंबा समय मिला हुआ, वो धीरे धीरे यहां पर बिकवाली कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा कि 6.5% की मान लो की हिस्सेदारी कम हो जाएगी एलआईसी की, तो अभी कितना बचेगा 90, मतलब उसके बाद और 15% की हिस्सेदारी उनको कम करना रहेगा। तो हो सकता है आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में वो जब उनको करना होगा वो अपना आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो ये मतलब काफी बड़ी कमी है। तो इसकी वजह से भी आप लोग को मार्केट में आज के रेट में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। उसके अलावा अगर आप लोग और भी अलग अलग तरह का अपडेट देखने को मिलेंगे, जैसे कि डाबर की अगर बात करें तो डाबर के अंदर और उसके अलावा आज के डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि जो एफएमसीजी कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया या ब्रिटानिया हो गया या नेस्ले हो गया, डाबर, ये सभी के सभी आप लोगों को ज्यादातर आज के रेट में नीचे की तरफ जाते हुए देखने को मिले। और उसका एक रीजन है, रीजन की अगर बात करें तो डाबर के लिए खराब न्यूज आई है। न्यूज क्या है मैं आपको दिखाता हूं। आप लोग ये देखो कि भ्रामक दावों पर रोक। तो फूड रेगुलेटर एफएससीआई ने डाबर के कई प्रमुख प्रोडक्ट जैसे शहद हो गया, गाय का घी हो गया, एडिबल ऑयल पर 100% प्योर या 100% नेचुरल लिखने पर रोक लगा दिया। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपका जो शहद है या आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो 100% प्योर है। इस तरह से अब बोलना यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो ये इनको बोलते हैं कि भाई अब आपको ऐसा नहीं लिखना है। तो इससे क्या होगा कि पहले मतलब लोग इस तरह से क्या सोचते थे कि हाँ चलो डाबर ने लिखा है 100% है तो हो सकता है कि सही होगा, ठीक है, इस वजह से लोग भरोसा करते थे। अब देखते हैं कि अब ये इस तरह से नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सा ट्रस्ट यहां पर कम हो जाता है। आप लोग देख सकते हो लोगों की अगर बात की जाए, मतलब जो इनका लोगो रहता है, क्या बोला जा रहा है कि एफएसएसएआई की जांच में पाया गया कि डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर पर बिना वैध मंजूरी के जैविक भारत का लोगो इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे बड़ी कार्रवाई, निवेशकों का सेंटीमेंट खराब हुआ। ठीक है, पूरे एफएमसीजी सेक्टर में गिरावट आप लोग को देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे रीजन है। अब जाहिर सी बात है कि जो नियम आएगा वो सभी के लिए आएगा। तो आज के डेट में आप लोगों को एफएमसीजी सेक्टर के अंदर भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिला। वहीं पे दोस्तों फेडरल बैंक की अगर बात की जाए तो इस कंपनी के अंदर आप लोगों ने एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मतलब देखा है। पिछले 2-3 सालों में अच्छी खासी तेजी आई है। आज के डेट में आप लोगों को थोड़ा सा इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। इनके अलावा भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाइटन की अगर बात की जाए तो आज के डेट में टाइटन के अंदर आप लोगों को छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, यहाँ पे गिरावट हो गया। या अगर आप लोग पीडीलाइट को देखोगे तो आज के डेट में यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर है। वीबीएल की अगर बात की जाए तो ये सारी की सारी आप लोग को बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिलेगा। इनके अंदर आप लोग को आज के डेट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिला। एशियन पेंट की अगर बात किया तो आप लोग देख सकते हो कि इसका जो प्रॉफिट है वो काफी अच्छा आया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज के रेट में इसके अंदर आप लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाएगी, बीच बीच में उसके अंदर आप लोग को छोटी मोटी गिरावट देखने को मिलता है। सिग्मा सोल के जब रिजल्ट आए थे उसके बाद में आप लोगों ने देखा था इसका जो प्रॉफिट था 143% से बढ़ा था और शॉर्ट टर्म में आप लोग को एक अच्छी तेजी देखने को मिला था। और आज की बात की जाए तो मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनके अंदर शॉर्ट टर्म में तेजी थी, वहां पर आप लोग को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। इसके बाद में इथोस लिमिटेड, कल के रेट में आप लोगों ने देखा था कि इथोस के जो रिजल्ट है वो काफी आप लोगों को अच्छे आते हुए देखने को मिले थे, लेकिन आज के रेट पे इसके अंदर आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। उसका रीजन है कि इनके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन का रीजन ऐसा कुछ वो नहीं है कि कुछ मतलब प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल रीजन की वजह से, मतलब भाई ठीक है आज मतलब मुझे काम नहीं करना या उनकी तबियत खराब, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन ऐसे कोई खराब रीजन नहीं है। ठीक है, तो आज के रेट में इसके अंदर आप लोग को मतलब गिरावट देखने को मिला। स्काई गोल्ड की अगर बात की जाए तो इसका भी अगर आप लोग ग्राफ देखोगे तो ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसके भी मतलब देखा जाए तो फंडामेंटल अच्छे, रेगुलर मैं आप लोगों से इस कंपनी के बारे में डिस्कस करते रहता हूं। आज के डेट में यहां पर आप लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। इसके अलावा बाकी और भी अगर आप लोग अलग अलग तरह की कंपनी देखोगे
जैसे कि मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हो गई, या उसके अलावा एएसके ऑटोमेटिव की अगर बात की जाए तो आज के रेट में इस कंपनी के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। मतलब मार्केट में भी गिरावट थी, इस वजह से ये जो सारी कंपनियां वो नीचे की तरफ आ गई। सात्विक ग्रीन एनर्जी हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो आज के रेट में इनके अंदर आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो जब मार्केट में आपको दिख रहा है कि ये सारी कंपनियां एक्सटर्नल रीजन की वजह से गिर रही है, मतलब एक प्रॉफिट आया, तो फिर इनमें से आपको फाइंड करना है कि किसके रिजल्ट अच्छे आए। और जो मैंने बाकी पैरामीटर आप लोग को बताया कि कहां एफआईआईज बाय कर रहे हैं, कहां पे प्रोमोटर्स बाय कर रहे हैं, या कौन से ऐसी कंपनी जो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, कैपेक्स कर रही है, बहुत सारी चीजें, कौन से अपने कर्जे को कम कर रही है, ठीक है, किसका पी रेशियो कम है, तो इससे आपको फाइंड करने आना चाहिए और फिर वहां पर आप लोग को ध्यान देना चाहिए। तो अभी के समय पे इन सभी कंपनियों में आप लोग को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा। राधिका ज्वेल टेक की अगर बात करें तो यहाँ पे गिरावट है। किसी भी कंपनी को लेकर ऐसी कोई निगेटिव न्यूज आप लोग को नहीं देखने को मिला। पेज डिजिटेक की अगर बात की जाए तो ये जो कंपनी है अपने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो डबल कर दिया इस कंपनी ने, ठीक है। और आने वाले समय में इनका जो टारगेट है, अभी के समय पे अगर देखा जा रहा है तो इससे पहले 2.5 गीगावाट का इनका कैपेसिटी था, और आज के डेट में एक अपडेट आया कि 2.5 इन्होंने और ऐड कर दिया, मतलब कि 5 गीगावाट की कैपेसिटी हो गई। अब आने वाले समय में ये बोल रहे हैं कि 2 से 3 साल में ये अपने 5 को 10 कर देंगे, मतलब इस तरह से कंपनी का कहना है, ठीक है। और इस वजह से मतलब आज के डेट में तो हल्की सी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन अभी देखने वाली बात रहेगी कि आगे चलकर इसके रिजल्ट किस तरह से आते हैं। तो इस कंपनी को भी यहां पर आप लोग को स्टडी करना है। ये जो सारी की सारी कंपनियां ना, ऐसा नहीं कि मतलब यूं ही गिर गई है, ठीक है, बहुत सभी कंपनियों के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। किसी कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग है, किसी के मान लो कि कोई अच्छी न्यूज आने के बावजूद भी वहां पे थोड़ी सी गिरावट हो गई, या मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है, इस वजह से भी आप लोग को थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। तो ये सारी चीजें। अब यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है आरएमसी स्विच गियर लिमिटेड। इस कंपनी की अगर बात करें तो लगभग 334 करोड़ रुपए का इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला। इसका जो मार्केट कैप है 313 करोड़ का। मतलब आप लोग ये देखो कि जिस कंपनी का मार्केट कैप 313 करोड़ का है उसको 334 करोड़ का ऑर्डर मिला। मतलब जितना इसका मार्केट कैप है लगभग उतना ही इस कंपनी को यहाँ पर ऑर्डर मिला हुआ है। और अगर आप लोग इसका यहाँ पर बाकी डिटेल्स चेक करोगे ना तो और एक ऑर्डर मिला। मतलब ये तो पहला ऑर्डर था, लेकिन अगर आप लोग और एक ऑर्डर चेक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि 2,44,46,000 का आप लोग को और एक ऑर्डर देखने को मिलेगा। मतलब इस कंपनी को आज ही के डेट में दो ऑर्डर यहाँ पे मिले हुए, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग को फोकस बना के रखना है। और वहीं पे अगर आप लोग इसकी साइट पर विजिट करोगे तो अलग अलग तरह के जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उसमें इस कंपनी का आप लोग को बिजनेस देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हो कि ये इस कंपनी की आप लोग को साइट देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप लोग जाओगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ पे 3 फेज मेटल मीटर बॉक्स हो गया, एलटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया, या उसके अलावा अलग अलग तरह के देख सकते हो कि जो पावर से रिलेटेड जो यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे उसमें इस कंपनी का बिजनेस है। और इस कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। छोटी कंपनी है, एक समय पर इसमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिला था, अभी अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन है। और इस कंपनी को आज के डेट में अच्छा ऑर्डर मिला हुआ, तो इसको आप लोग स्टडी कर लेना। वहीं पे अगर आप लोग इस कंपनी का बाकी डिटेल्स चेक करोगे ना तो इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को इस कंपनी का मार्केट कैप दिखाऊं ना तो देख सकते हो 350 करोड़ का मार्केट कैप है, जैसा मैंने शुरू में आप लोगों को बताया। वहीं पे अगर आप लोग बाकी डिटेल्स को चेक करोगे, कंपनी की अगर सेल्स की बात की जाए तो 83 करोड़ का इसका जो सेल्स था वो बढ़कर अभी कितना हो गया, लगभग 402 करोड़ पर आ गया। तो हर साल कंपनी की सेल्स में आप लोगों को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो 3 करोड़ था, बाद में 4 हो गया, फिर देख सकते हो 12 हो गया, फिर 15 हो गया, 31 हो गया, 22 हो गया। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो गया था। आगे चलकर हो सकता है कि इसके रिजल्ट आप लोग को अच्छे आते हुए देखने को। तो इस तरह की कंपनियों को आप लोग को ढूंढने आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग स्टडी कर लेना। वहीं पे दोस्तों ये तो चलो सारी कंपनियां ऐसी थी जिनके अंदर आप लोगों ने आज के डेट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को, मतलब गिरावट देखने को मिला। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां जिनके अंदर आप लोग को आज के डेट में बढ़िया तेजी देखने को मिला। जैसे कि अगर कुछ एसएमई कंपनियों की बात किया तो सबसे पहले आप ये देखो, श्री रेफ्रिजरेशन लिमिटेड, ठीक है। अभी यहाँ पे कराड़ में इन्होंने अपनी और एक नई फैसिलिटी ओपन किया। तो ये जो कंपनी है अभी क्या होगा कि अपनी ये देखो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही। श्री रेफ्रिजरेशन ओपन न्यू कराड़ फैसिलिटी टू बूस्ट डिफेंस एचवीएसी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो डिफेंस के लिए भी अभी आप लोगों को इनके प्रोडक्ट बनते हुए देखने को मिलेंगे। ये एक एसएमई कंपनी है और इसके अगर आप लोग फंडामेंटल्स को भी जाकर चेक करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इस तरह की कंपनियां मैं क्यों रेगुलर आप लोगों से डिस्कस करता हूं। आप लोग देखो यहाँ पर नीचे की तरफ जाओगे और कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 3 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में बढ़कर 12 हो गया, 14 हो गया, 22 हो गया। और इस वजह से इस कंपनी के अंदर भी आप लोगों को बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला। और ये सारी की सारी छोटी कंपनियां जैसे ये हो गया, या इसके अलावा और भी इस तरह की बहुत सारी आप लोगों को ऐसे भी कंपनियां देखने को मिलेगा। जैसे कि शीतल यूनिवर्सल लिमिटेड, इस कंपनी का आप लोग ग्राफ जाकर चेक कर लेना, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग चेक कर लेना। या उसके अलावा सुक्स लॉयड की अगर बात करें तो ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई पर ये कंपनी आ चुकी है। या उसके अलावा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पार्थ इलेक्ट्रिकल करके कंपनी, इसको आप लोग स्टडी कर सकते हो। ये सारी की सारी एसएमई कंपनियां हैं
जैसे कि आप लोगों ने एसएमई आईपी इंडेक्स भी देखा होगा, मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं कि उसके अंदर रिकवरी बहुत ज्यादा तेज होती है और गिरावट भी बहुत ज्यादा तेज होती है। सेम उसी तरह से इस तरह की जो कंपनी है इनके अंदर वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। देखो मैं आपको जो है साफ बताता हूं कि इनमें गिरावट भी बहुत ज्यादा होती है, रिकवरी भी आप लोग को नॉर्मली बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी इस तरह की कंपनी जैसे एलटी एलिवेटर, इसका भी अगर आप लोग ग्राफ जाकर चेक करोगे तो आप लोग को मतलब अच्छा ही देखने को मिलेगा। मैकफोर्स लिमिटेड, मैंने आप लोग को बार बार अपडेट किया कि जो रोबोट्स के पार्ट्स होते हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं उनको ऑनलाइन कंपनी सेल करने का कारोबार करती है। या उसके अलावा अगर आप लोग क्रायोजेनिक ओजीएस को चेक करोगे, इसके फंडामेंटल आप लोग को अच्छे देखने को मिलेंगे। कल के रेट में आप लोगों ने मैंने एक चैनल और देखा होगा जिसका नाम है मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता, ठीक है, मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। वहां पे मेंबर्स के लिए जो वीडियो मैं आप लोगों को बनाकर देता हूं, तो कल मैंने आप लोगों से इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया था, डिजिलॉजिक सिस्टम, ठीक है। आज के रेट में आप लोग जाकर चेक कर लेना, इस कंपनी के अंदर आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कल के रेट में मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर दिया, जब इसका आईपीओ आया था तब से रेगुलर आप लोग को इसके ऊपर वीडियो बनाकर देते जा रहा हूं। इसके फंडामेंटल भी आप लोग को अच्छे देखने को मिलेंगे, इसको आप लोग स्टडी कर लेना। अगर आप लोग इस कंपनी की साइट पर विजिट करोगे तो यहां पर भी आप लोगों को अलग अलग तरह के बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। देख सकते हो ये इस कंपनी की साइट है और एक बार आप लोग चाहो तो इसकी साइट पर विजिट करना। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, नीचे की तरफ अगर आप लोग जाओगे यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, ये अभी लोड कर रहा है, लेकिन आप लोग एक बार इसकी साइट पर विजिट कर लेना, यहाँ पर आप लोग को मालूम पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं इसको ओपन किया मैंने, यहाँ पर अगर आप लोग जाओगे तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। कंपनी के फंडामेंटल यहाँ पर काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। ये देखो ये सारी चीजें हैं, ये डिफेंस के लिए एक्चुअली इसके जो ज्यादातर प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। और डिफेंस में भी बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, एएसएल, डीआरडीओ, डीआरडीएल हो गया, या उसके अलावा आईआरडी, डीआरडीओ, देख सकते हो डीआरडीओ के बहुत सारे मतलब यहाँ पर बोल सकते हो कि सारे के सारे इनके यहाँ पे क्लाइंट है, ठीक है। तो इस कंपनी को आप लोग जाकर चेक कर लेना। डिफेंस के लिए इस कंपनी का आप लोग को बिजनेस देखने को मिलेगा। और वहीं पे कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी आप लोग को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप लोग ये देखो 1 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में बढ़कर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया। तो हर साल कंपनी के प्रॉफिट में आप लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस वजह से इस कंपनी के ऊपर मैं मतलब रेगुलर डिस्कस करते रहता हूं, तो इसको आप लोग स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा मतलब और भी ऐसे बहुत सारी आप लोग को एसएमई कंपनियां देखने को मिलेगी जो रेगुलर डिस्कस करता हूं, तो उनको आप लोग जाकर स्टडी कर लेना, ठीक है। और बाकी नॉर्मल कंपनियों की बात की तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज के रेट में अल्काइल अमाइन की अगर बात की जाए, ये देखो ये अल्काइल अमाइन है, इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। अगर आप लोग इस कंपनी का रिजल्ट चेक करोगे तो ईयरली 92% से इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बढ़ा है। और अगर आप लोग क्वार्टरली देखोगे तो लगभग 110% से बढ़ा हुआ है। मतलब क्या साफ साफ दिख रहा है कि ये भी केमिकल सेक्टर की ही कंपनी है और इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अल्काइल अमाइन हो गया, या यशो इंडस्ट्रीज हो गया, लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो गया, ये तो कुछ ऐसे नाम है जो मुझे अभी फिलहाल याद है, ठीक है। इनके अलावा आप लोग जाकर एक बार चेक कर लेना, बहुत सारी केमिकल सेक्टर की कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट आप लोग को अच्छे आते हुए देखने को मिला। अभी कल के रेट में आप लोगों ने आरती सर्व को भी देखा था, ठीक है। कल मतलब 20% की जंप थी, वहां पर आज के रेट में 10% की जंप है ना। आरती सर्व भी आप लोगों को केमिकल सेक्टर की कंपनी देखने को मिलेगा, तो उसको आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। इस तरह से अगर आप लोग बाकी कंपनियों की बात करें तो वहां पर भी जंप देखने को मिला। जैसे अपोलो हॉस्पिटल, ये अपनी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, नए नए हॉस्पिटल्स का एक्विजिशन करते जा रहा है। या अगर आप लोग पॉलीकैब को देखोगे तो ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे कंपनी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। सीडीएसएल की अगर बात करें तो आज के डेट में इसके अंदर आप लोग को अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। वेदांत फैशन, ये कंपनी बहुत समय के बाद में आप लोग को आज के डेट में रिकवर करते हुए देखने को मिली। अब देखते हैं कि आगे चलकर इस कंपनी के जो रिजल्ट है वो किस तरह से आप लोग को आते हुए देखने को मिल जाते हैं। और इसके पहले जो मैंने आप लोग को बताया कि आरती सर्व की अगर बात करें तो इसका जो नेट प्रॉफिट है 197% से बढ़ा था। इसकी वजह से कल के रेट में भी इसमें तेजी थी और आज के रेट में भी इस कंपनी के अंदर आप लोगों को अच्छी जंप देखने को मिला। उसके अलावा आप लोग देख सकते हो यशो इंडस्ट्रीज की बात की तो ये कंपनी भी कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म करी है और आज भी आप लोगों को ऊपर की तरफ ही जाते हुए देखने को मिला। या अगर आप लोग जैसे मैंने पॉलीकैब के बारे में आप लोग को बताया, पॉलीकैब हो गया, ये केईए इंडस्ट्रीज हो गया, या वायर सेक्टर की भी ज्यादातर कंपनियां अगर आप लोग देखोगे तो उनके अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ है, ठीक है। और वायर सेक्टर की चलो ये तो बड़ी कंपनी, केईए हो गया, पॉलीकैब हो गया, आरआर केबल हो गया, ये सारी बड़ी कंपनियां, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी भी कंपनियां उनके ऊपर आप लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। क्योंकि छोटी कंपनियों में नॉर्मली आप लोगों को जो ग्रोथ है वो ज्यादा देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हो राजरत्न ग्लोबल वायर, ठीक है, इस कंपनी को आप लोग स्टडी कर सकते हो। ई2 नेटवर्क की अगर बात की जाए तो ये कंपनी आप लोग को अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए देखने को मिले। बहुत पुराने समय से इसके ऊपर मैं आप लोग को वीडियो बनाकर बताते जा रहा हूं कि इस कंपनी का जो बिजनेस है डाटा सेंटर क्लाउड से रिलेटेड काम है, ठीक है। जैसे जोमेटो, स्विगी या ओला हो गया, ये सारी की सारी ऑनलाइन वाली कंपनियां क्या करती है कि अपना खुद का डाटा सेंटर यूज नहीं करते, ये इस तरह की कंपनियों का डाटा सेंटर यूज करती है और इनको रेंट देती है एक तरह से। और ये कंपनी क्या करती है कि बहुत सारा डाटा सेंटर इन्होंने लगा के रखा है। इससे बहुत सारे एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लो कि कोई कंपनी अगर आपको ओपन करना है, ठीक है, और उस बिजनेस में 100 रुपया लगाना है, तो अगर आज के डेट में अगर आप लोग डाटा सेंटर लगाते बैठोगे तो आपका
बहुत ज्यादा पैसा डाटा सेंटर में चला जाएगा। तो ये कंपनी क्या बोलती है कि भाई आप डाटा सेंटर मत लगाओ, आप हमसे रेंट पे ले लो, रेंट आपको सस्ता पड़ेगा और बाकी जो पैसा बच रहा है आप अपने बिजनेस में लगाओ। इस तरह से इस कंपनी का कहना है और इस वजह से इसका बिजनेस बढ़ रहा है और L&T का भी अच्छा खासा आप लोगों को इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। बीच में इसके रिजल्ट खराब आ रहे थे, इसके अंदर गिरावट हो गई थी, लेकिन उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो इसका ग्राफ कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। सेम टू सेम मैक पावर सीएनसी की अगर बात की जाए तो ये कंपनी कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म करी है। उसके अलावा फ्रीडन फार्मास्यूटिकल, इस कंपनी की अगर बात करें, इसका भी अगर आप लोग ग्राफ जाकर चेक करोगे तो आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। पिछले 10 साल में इस कंपनी के अंदर आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिला और इस कंपनी को भी पिछले काफी समय से मैं रेगुलर आप लोगों को वीडियो बनाकर देते जा रहा हूं, ठीक है। तो इसको आप लोग स्टडी कर सकते हैं। या उसके अलावा सिरमा SGS टेक्नोलॉजी, इसके फंडामेंटल आप लोग को अच्छे देखने को मिलेंगे। आज के डेट में यहां पर अच्छी तेजी थी। वीनस पाइप की अगर बात करें तो कल के रेट में इस कंपनी में गिरावट हो गया था, आज के डेट में आप लोगों को थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला। डाटा पैटर्न की बात करें तो डिफेंस सेक्टर की आप लोगों को अच्छी कंपनी देखने को मिलेगा, आज के डेट में यहाँ पे रिकवरी है। टेम्बो ग्लोबल की अगर बात करें तो ये कंपनी भी आप लोगों को डिफेंस सेक्टर में ही कारोबार करते हुए देखने को मिल जाती है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करा। रेगुलर में आप लोगों से इस कंपनी के बारे में भी डिस्कस करते रहता है। या उसके अलावा ब्लू स्टोन चल रही है। इन सभी कंपनियों के फंडामेंटल आप लोग को अच्छे देखने को मिलेंगे, सभी कंपनियों को आप लोग स्टडी कर लेना। डीपी आभूषण के रिजल्ट अच्छे आए थे, कंपनी अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन था, लेकिन अब ये आप लोगों को धीरे धीरे अपने बॉटम से रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो JNK इंडिया की बात करें तो आज के डेट में यहां पर आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। या डिफ्यूजन इंजीनियर्स की अगर बात करें तो रिसेंटली 1 महीने पहले आप लोगों ने देखा था 26 करोड़ का इस कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिला था। कंटिन्यू यहां पर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ये कंपनी कंटिन्यू आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले, इसके भी रिजल्ट आप लोग को अच्छे आते हुए देखने को मिले। या उसके अलावा एलन बेरी, ये सारी की सारी आप लोग को छोटी छोटी कंपनियां देखने को मिलेगा, इनको आप लोग स्टडी कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो आजाद इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो इसके फंडामेंटल अच्छे हैं। कल के रेट में आप लोगों ने देखा यूरीमैक एरोस्पेस, इस कंपनी के रिजल्ट भी काफी अच्छे आए थे और मार्केट ने इसके रिजल्ट को अप्रिशिएट किया और आज के रेट में इसके अंदर आप लोग अच्छी खासी तेजी देखने को मिला। इसके बाद में अगर आप लोग और कंपनी देखोगे जैसे क्रोनोक्स लैब साइंस की अगर बात करें तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। या उसके अलावा संभव स्टील ट्यूब की बात किया, आज के डेट में इसके अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड, ये सारी की सारी जो कंपनियां ना रेगुलर में आप लोगों से डिस्कस करते रहता हूं, इन सभी कंपनियों को आप लोग स्टडी कर लेना। आप लोग देख सकते हो यूरो प्रतीक करके कंपनी, इसका भी ग्राफ चेक करोगे तो धीरे धीरे आप लोग को रिकवर होते हुए देखने को मिला। या उसके अलावा एक्साटो टेक्नोलॉजी करके ये कंपनी, इसके फंडामेंटल आप लोग को अच्छे देखने को मिलेंगे। इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस या कोई भी ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी, ऐसा नहीं, ये सब के सब आप लोग को नई कंपनी देखने को मिलेगी, छोटी कंपनी देखने को मिलेगी। इनका बिजनेस कुछ अलग तरह का है और इस वजह से इनके अंदर वॉलेटिलिटी भी आप लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर KSH इंटरनेशनल, इसका भी अगर आप लोग ग्राफ चेक करोगे तो ये कंपनी भी आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेगा। इस तरह से और भी बहुत सारी कंपनियां जो रेगुलर में आप लोगों से डिस्कस करता हूं, तो उनको आप लोग स्टडी कर लेना। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया तो आप लोग फॉलो कर लेना। और उसके अलावा अभी तक आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पस से बना कर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं, मैं आप लोगों को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।